जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है स्वतंत्रता। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्वतंत्रता के विषय में नहीं मालूम कि स्वतंत्रता किसको कहते। इतना जानते कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का पहचान क्या है ये बहुतों को पता नहीं है। स्वतंत्र का पहचान ये वास्तव में होना चाहिए और है कि उस देश का सभ्यता और संस्कृति हो, उस देश का वेशभूषा भाषा हो, सभी और नियम और कानून हो, तब जाकर के वह देश स्वतंत्र माना जाता है। हमारे विचारों से और महापुरुषों के विचारों से भी मैं यही सुना हूँ। लेकिन भारत के लोग विदेशी वेशभूषा भाषा, सभ्यता, संस्कृति, नियम और कानून को लेकर के बैठे हुए हैं और फिर भी कहते कि हम तो स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हो भाई? स्वतंत्र नहीं हो, सब स्वतंत्रता की निशानी अपनाए बैठे हो और कहते हो फिर भी कि मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र नहीं हो, सभी नियम और कानून विदेशी चल रहा है, वेशभूषा पहनावा विदेशी चल रहा है। यहाँ देखता हूँ मुगलों के नियम को लोग अपनाए हुए हैं, अंग्रेज़ों के नियम को अपनाए हुए हैं। अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति है और मुगलों की सभ्यता संस्कृति यहाँ बहुत लोग अपनाए बैठे हैं, फिर भी कहते कि हम स्वतंत्र हैं। अरे किस बात के स्वतंत्र हो भाई? केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। जो विदेशी संस्कृतियाँ जितनी हैं, जितने नियम कानून हैं, उन सबको छोड़ो। भारत का नियम कानून होना चाहिए, भारत का वेशभूषा भाषा होना चाहिए, तब जाकर के स्वतंत्र हो। बहुत लोग हैं मुगलों के नियम को, कानून को, वेशभूषा भाषा, सभ्यता संस्कृति को अपनाए बैठे हैं और कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। और यहाँ तक कि जो लोग मुगलों के वेशभूषा भाषा अपनाए, वो तो अपने को अरब के ही लोग मानने लगे और कहते हैं कि हम भारत के स्वतंत्र हैं। और बात आता तो कहते कि हमारे पूर्वज तो अरब के थे। लेकिन तुम्हारा गलतफहमी है। सब पता करो, भारत के सब ऋषियों के संतान हो। तुम्हारा पूर्वज राम थे और कृष्ण थे, भारत के सभी ऋषि महर्षि थे। स्वतंत्र मत मानो, ये तो मानो कि मैं मुगलों का गुलाम हूँ और बाकी लोग जो हैं अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। अंग्रेज़ों का वेशभूषा भाषा, सारा नियम कानून, संविधान वहीं का चल रहा है। सब कुछ लेकर के बैठे हुए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी कहते हम स्वतंत्र हैं। तुम्हारा भूल है, अपने भूल को सुधारो। भूले हुए हो, भटके हुए हो, अपने भटके हुए आदतों को सुधार लो। भारत का वेशभूषा भाषा, नियम कानून सब हो, तब जाकर के भारत स्वतंत्र होगा। केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। वो लोग खुद कहेंगे, वो आए कहें कि किस बात के स्वतंत्र तो हो भाई, सब तो विदेशी सब कुछ है हमारा, हम नहीं मानते। क्या जवाब दोगे? इसलिए इस बातों को छोड़ो और भारतीय वेशभूषा भाषा संस्कृति को अपनाओ, तब अपने को स्वतंत्र मानो तो अच्छा लगेगा। कोई सभ्य कहेगा और समझदार कहेगा ये नासमझी की बात है। कोई मत्थे पर बोझा लाद करके दूसरे का गुलामी कर रहा हो और कहे कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, पराधीन नहीं हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ,
अरे किसी का मत्था पर, अपने माथा पर बोझा लाद के ढो रहे हो, किसी का गुलाम हो, उसका तो साफ पहचान है। कैसे कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ? और अपने नियम से, अपने इच्छा से जो कार्य करो, तब जाकर के तुम स्वतंत्र हो। दूसरे के आदेश का पालन कर रहे हो, फिर भी कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ। नहीं हो। इन बातों को छोड़ो, विदेशी नियम कानून को, वेशभूषा भाषा को, तब जाकर के स्वतंत्र माने जाओगे। ये तो केवल भूलवश अहंकार हो गया कि हम स्वतंत्र हैं, और माथा पर बोझा लाद के ढो रहे विदेशियों का। कोई मुगलों का लादा हुआ है सभ्यता संस्कृति, और कोई अंग्रेजों का लाद लिया है, फिर भी कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, गौरव से कहते हैं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं हो, गुलाम हो। सब लोग अपने भारत के नियम परंपरा को अपना लो, तब बोलो स्वतंत्र हूँ, तो वास्तव में स्वतंत्र माने जाओगे, नहीं तो गुलाम हो। स्वतंत्रता के नियम को समझो और जानो कि वास्तव में स्वतंत्रता का पहचान क्या है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। आगे चल करके इस विषय में अच्छा और समझ में आएगा तो हम बनाएंगे वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।